क्वेश्चन नंबर 61 क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस सब्जेक्ट मैटर। इन चारों में से कौन सा इंश्योरेंस एक ऐसा इंश्योरेंस है जहां पे जब लॉस हो रहा होता है ना उस समय इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना अनिवार्य है, जरूरी है, वरना पैसा नहीं मिलेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है, अगर हम एग्जैक्टली बात करें तो देखिए लाइफ इंश्योरेंस में नहीं होता, ये यहां पे जब पॉलिसी लेने जाते हैं तो तभी होता है। ठीक है, तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं है तो ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑल ऑफ दीज भी गलत हो गया। ठीक है, अब बच गया फायर इंश्योरेंस और मैरीन इंश्योरेंस। तो देखिए फायर इंश्योरेंस की बात करें तो फायर इंश्योरेंस में पॉलिसी लेने के समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए और लॉस के समय भी आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। मैरीन इंश्योरेंस में बात लिखी गई है कि लॉस होने के टाइम ही आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट होना चाहिए। तो सवाल यही पूछा जा रहा था कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ इंश्योरेंस इंश्योरेबल इंटरेस्ट शुड बी प्रेजेंट ओनली एट द टाइम ऑफ लॉस ऑफ सब्जेक्ट मैटर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 62 क्वेश्चन है हमारा, अनलेस द मैरीन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड्स इंश्योरर इज लाइबल। ठीक है, इन्होंने बोला अनलेस द मरीन पॉलिसी अदरवाइज प्रोवाइड्स, वी हैव फोर ऑप्शन। इंश्योरर इज लाइबल इफ, ये इफ होगा, इफ अ लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी वेयर एंड टेयर, दूसरा इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय द पेरिल अगेंस्ट इंश्योर्ड अगेंस्ट, तीसरा इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय ऑर्डिनरी लीकेज एंड ब्रेकेज, और चौथा इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय इनहेरेंट नेचर ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है, देखिए सवाल यही पूछा जा रहा था कि इंश्योरर तब तक आपको पैसे नहीं देगा जब तक, ऑप्शन बी, इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट। ठीक है, इंश्योरर तभी लाइबल होगा जब आपने जिस पेरिल के लिए इंश्योरेंस करवा रखा है, अदरवाइज ही इज नॉट लाइबल। तो इन्होंने यही सवाल पूछा है, इंश्योरर इज लाइबल इफ द लॉस इज कॉज्ड बाय पेरिल इंश्योर्ड अगेंस्ट अनलेस द मरीन इंश्योरेंस अदरवाइज प्रोवाइड्स। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। टेक्निकल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63 क्वेश्चन है हमारा, इंश्योरेंस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। जो इंश्योरेंस टेक्निक है ना वो किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन पूलिंग सिस्टम, दूसरा ऑप्शन कॉम्पनसेशन अदर्स, तीसरा ऑप्शन हेल्पिंग अदर्स और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है इंश्योरेंस टेक्निक इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पूलिंग सिस्टम। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। यहां पे पूलिंग की जाती है, जितने भी इंश्योर्ड होते हैं ना वो लोग क्या करते हैं, वो जो भी प्रीमियम देते हैं वो एक पूल में जाकर के इकट्ठा होता है, मतलब एक पर्टिकुलर एक अकाउंट में जाकर के या एक पर्टिकुलर फंड में जाकर के इकट्ठा होता है। तो दिस इज पूलिंग सिस्टम। ठीक है, जितने पॉलिसी होल्डर्स हैं, इंश्योर्ड हैं, उन्होंने जो भी प्रीमियम जमा किया तो ये पूलिंग हो गया, और यहीं से अगर किसी को लॉस होता है तो यहीं से पैसा निकाल करके दिया जाता है। किसी भी सिचुएशन में कभी भी कोई इंश्योरर अपनी जेब से 1 रुपए नहीं देता। वो कहां से पैसा देगा? ये पूलिंग किए हुए पैसे से। ठीक है, एक जगह इकट्ठा किए गए प्रीमियम के पैसे से वो कॉम्पनसेशन भरता है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64 क्वेश्चन है हमारा, अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट व्हेन। एक पर्सन का इंश्योरेबल इंटरेस्ट किसी सब्जेक्ट में होगा कब, किस सिचुएशन में होगा? वी हैव फोर ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इट्स लॉस डज नॉट अफेक्ट हिम, दूसरा इट्स एग्जिस्टेंस बेनिफिट्स हिम, तीसरा इट्स लॉस बेनिफिट्स हिम, चौथा नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है अ पर्सन हैज इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन अ सब्जेक्ट व्हेन इट्स एग्जिस्टेंस बेनिफिट्स हिम। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। आपका इंश्योरेबल इंटरेस्ट तभी होगा जब वो पर्टिकुलर चीज आपके लिए बेनिफिट प्रोवाइड कराएगी, अदरवाइज वो आपके लिए यूजफुल नहीं है। और अब उसका क्यों आप इंश्योरेंस कराओगे? तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जैसे बिल्डिंग हो गई, मशीनरीज हो गई, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमारी दुकान हो गई हमारे लिए बेनिफिशियल है, हमें वहां से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल रहा है, तभी इंश्योरेंस कराएंगे, अदरवाइज नहीं। तो ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 65 क्वेश्चन है हमारा, री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस। सवाल पूछ रहे हैं री इंश्योरेंस किसके बीच में इंश्योरेंस है? बिटवीन टू पर्सन्स, बिटवीन टू कंपनीज, बिटवीन कंपनी एंड पर्सन, नन ऑफ दीज। तो री इंश्योरेंस इज एन इंश्योरेंस बिटवीन टू कंपनीज। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। एक इंश्योरर दूसरे इंश्योरर से इंश्योरेंस कराता है अपने किसी भी एक इंश्योर्ड के लिए,
तो दैट पार्टली या फुल्ली, तो इट इज इंश्योरेंस बिटवीन टू कंपनीज, री इंश्योरेंस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66, क्वेश्चन है हमारा लॉयड्स एसोसिएशन इज रिलेटेड टू। ठीक है, इंश्योरेंस की शुरुआती दिनों में लॉयड्स एसोसिएशन बहुत बड़ी कंपनी थी और इन्होंने ही इंश्योरेंस की शुरुआत की, और जो आंसर है ना उसी फील्ड में इन्होंने इंश्योरेंस की शुरुआत की थी। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, मैरीन इंश्योरेंस। ठीक है, लॉयड एसोसिएशन इज रिलेटेड टू मैरीन इंश्योरेंस। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, क्वेश्चन नंबर 67 में बोला जा रहा है कि व्हेन अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज कॉल्ड। जब कोई शिप किसी भी डेंजर के अगेंस्ट इंश्योर्ड किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन कार्गो इंश्योरेंस, दूसरा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस, तीसरा ऑप्शन हल इंश्योरेंस और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, हल इंश्योरेंस। जब शिप को इंश्योर्ड किया जाता है तो उसे हल इंश्योरेंस कहते हैं। और मैरीन इंश्योरेंस के 3 पार्ट हैं, फ्रीट इंश्योरेंस, कार्गो इंश्योरेंस और हल इंश्योरेंस। ठीक है, तो हल इंश्योरेंस मतलब शिप इंश्योरेंस। तो सवाल यही पूछ रहे हैं, व्हेन अ शिप इज इंश्योर्ड अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ डेंजर इट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, हल इंश्योरेंस। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 68, क्वेश्चन है हमारा अ पॉलिसी कवरिंग रिस्क फ्रॉम द पोर्ट ऑफ डिपार्चर टू द पोर्ट ऑफ अराइवल इज कॉल्ड। उस पॉलिसी का नाम बताइए जहां पे पॉलिसी एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट तक पूरी तरीके से कवर्ड है। मतलब अगर कोई समुद्र का जहाज केरला से जा रहा है, एक पोर्ट से जा रहा है और वो जा रहा है, कहां जा रहा है, मान लीजिए दूसरा कौन सा, श्रीलंका जा रहा है। ठीक है, तो केरला के पोर्ट से श्रीलंका का जो पोर्ट होगा, इनके बीच में जो कवर है पूरा का पूरा, इस रिस्क, इस पॉलिसी को क्या बोलेंगे? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन है हमारा वोएज पॉलिसी, दूसरा ऑप्शन है मिक्स्ड पॉलिसी, तीसरा ऑप्शन है वैल्यूड पॉलिसी और चौथा ऑप्शन नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, वोएज पॉलिसी। वोएज पॉलिसी आप जानते हैं, समुद्र की जो जर्नी होती है इसे वोएज कंसिडर करते हैं। एक पोर्ट से दूसरे पोर्ट जाना इज सेमी वोएज, और घूम करके वापस जहां से शुरू किया था वहीं आ जाना इज अ कंप्लीट वोएज। ठीक है, मतलब अगर इंडिया से श्रीलंका गया तो सेमी वोएज हुआ, और घूम करके वापस इंडिया ही आ गया तो दिस इज कंप्लीट सी जर्नी, जिसे हम वोएज बोलेंगे। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 69, क्वेश्चन है हमारा व्हेन द वैल्यू ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी इज नॉट डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ टेकिंग अप ऑफ अ पॉलिसी इट इज कॉल्ड। जब हम पॉलिसी लेने के लिए जाते हैं और उस समय अगर हम पॉलिसी की वैल्यू तय नहीं करते, डिसाइड नहीं करते, तो उस पॉलिसी को क्या कंसिडर करते हैं? ऐसी पॉलिसी होती है, और बेसिकली मैरीन इंश्योरेंस में ऐसी पॉलिसी हमें देखने को मिली है, जो भी हमने पढ़ा है। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला फायर इंश्योरेंस में भी है, बिल्कुल है फायर इंश्योरेंस में, बेसिकली मैरीन में। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन मिक्स्ड पॉलिसी, दूसरा है फ्लोटिंग पॉलिसी, तीसरा है अनवैल्यूड पॉलिसी और चौथा है नन ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, अनवैल्यूड पॉलिसी। अनवैल्यूड पॉलिसी का एक और नाम दिया गया है जो हमने पढ़ा है, दैट इज वैल्यूएबल पॉलिसी। एक होता है वैल्यूड पॉलिसी, एक होता है वैल्यूएबल पॉलिसी। तो वैल्यूड पॉलिसी आपने पहले ही उसकी वैल्यू तय कर ली, तो दैट इज वैल्यूड पॉलिसी। और वैल्यूएबल पॉलिसी जब लॉस होगा तो हम वैल्यू करेंगे बाद में, जिसे अनवैल्यूड पॉलिसी भी कहते हैं। ऑप्शन सी सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70, क्वेश्चन है हमारा जनता पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर। जनता पॉलिसी किस साल शुरू हुई थी? ये लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी और किस साल शुरू हुई थी? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन 1957, दूसरा ऑप्शन 1947, तीसरा ऑप्शन 1967 और चौथा ऑप्शन 2011। इस क्वेश्चन का सही आंसर है जनता पॉलिसी वॉज स्टार्टेड इन द ईयर, आजादी के 10 साल बाद, ऑप्शन ए 1957। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट। चोरी किस इंश्योरेंस कवर में कवर होती है? ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस में, दूसरा ऑप्शन फायर इंश्योरेंस में, तीसरा ऑप्शन जनरल इंश्योरेंस में और चौथा ऑप्शन मैरीन इंश्योरेंस में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, जनरल इंश्योरेंस। जनरल इंश्योरेंस कवर्स थेफ्ट। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स डेथ। कौन सा इंश्योरेंस पॉलिसी डेथ कवर करता है? वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा है फायर इंश्योरेंस, तीसरा है जनरल इंश्योरेंस और चौथा है मैरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है लाइफ इंश्योरेंस। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73, क्वेश्चन है हमारा
विच इंश्योरेंस कवर्स रिस्क इन सी ट्रैवल, कौन सा इंश्योरेंस कवर करता है रिस्क जो समुद्र सी ट्रैवल में जो किया जाता है। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस और चौथा मैरीन इंश्योरेंस। तो आपको मालूम है सी ट्रैवल है तो क्या होगा, मैरीन इंश्योरेंस। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74, क्वेश्चन है हमारा विच इंश्योरेंस कवर्स द रिस्क ऑफ फायर। ठीक है, वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा फायर इंश्योरेंस, तीसरा जनरल इंश्योरेंस, चौथा मैरीन इंश्योरेंस। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी, फायर इंश्योरेंस। तो भैया फायर का रिस्क फायर इंश्योरेंस ही कवर करेगा ना। हमारा अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, इस वीडियो लेक्चर का आखिरी क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हमारा हु आर द बेनिफिशियरीज ऑफ इंश्योरेंस, इनमें से कौन से इंश्योरेंस के बेनिफिशियरीज हैं। वी हैव 4 ऑप्शंस। पहला ऑप्शन इंडिविजुअल, दूसरा बिजनेस, तीसरा सोसाइटी और चौथा ऑल ऑफ दीज। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज।